गुरुजी, आज के इस अंक में हम बिच्छू को लेकर बात करेंगे। बिच्छू का जहर कहते हैं सबसे घातक होता है, जानलेवा भी होता है और दर्द तो बेइंतहा होता है। कैसे बिच्छू का जहर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा बिच्छू में आखिर इतना जहर होता ही क्यों है, और अगर ये गलती से काट लेता है तो इससे बचाव कैसे करें? देखिए, बिच्छू दो रंग के हैं। अच्छा। एक काले रंग का है, हम्म। एक सफेद रंग का है। अच्छा। काले रंग के बिच्छू के काटने से आदमी घंटा 1.5 घंटा जीता है, मृत्यु हो जाती है। और जो सफेद रंग का है, इसमें आदमी 2 दिन तक तड़पता है यदि जहर न उतारा जाए। और बिच्छू पैदा होता है गधे का पेशाब और भैंस का गोबर। ये किसी बर्तन में डाल दो, उसको ढक के रख दो 1 हफ्ते के लिए, अब वो सारे के बिच्छू बिच्छू बन जाएंगे। अच्छा। अब इसमें दोनों किस्म के बिच्छू बनेंगे। और बिच्छू का जहर भी बहुत महंगा है। जो इनको पालते हैं सांप को और बिच्छू को, बिच्छू का जहर जाता है 4 करोड़ का 1 किलो, सांप का जाता है 3 करोड़ का 1 किलो। और बिच्छू के जहर की दवाई बनती है 80 करोड़ की 1 किलो की, और सांप की बनती है 60 करोड़ की। अब बिच्छू आपको काट गया तो सूजन भी होती है वहाँ, और जलन भी होती है, दर्द भी बहुत भयंकर होता है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका तो है कि यदि आप 20 से उल्टी गिनती करना शुरू करें और मोर के पंख से उसको ऐसे झाड़ते जाए तो जहर उतर जाता है 3 या 4 बार। जैसे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जहर उतरना शुरू। और किसी यदि बीच में से किसी ने 1 से 20 तक गिनती की तो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। अब जड़ी बूटियों में इसका सबसे बड़ा उपचार जो है वो है मूली से। आप मूली ले ले और उसको चाकू छुरी से ऐसे काटें जैसे सलाद के लिए काटते हैं, और जहाँ पे बिच्छू ने काटा है वहाँ पे उसको रख दें। 2 मिनट के बाद उठा के साइड में रख दें, दूसरा फिर रख दें। जैसे वो मूली उसके ऊपर रखी जाएगी डांग के ऊपर, उसको शांति मिलना शुरू हो जाएगी, और 1 घंटे के अंदर अंदर जहर खत्म। और वो कांटा जो उसका जो अंदर चुभा जिससे जहर गया था, वो कांटा भी मुड्डी के साथ ही निकल के आ जाएगा। वो आपको हाथ से नहीं निकालना पड़ेगा। मूली के उस सलाद के टुकड़ी के साथ ही निकल जाएगा। फिर आप उसके बाद मूली के पत्तों को पीस करके चटनी सी बना के उसके ऊपर रख के पट्टी बांध दें, अब वो जहर खत्म हो गया। परंतु कोशिश करने के 12 घंटे तक उसको सोने नहीं देना। चाहे काम में लगाओ, चाहे बातों में लगाओ, चाहे उसको कोई किताब पढ़ के सुनाओ। मूली की महक से बिच्छू, सांप, ततैया, ककरोच सब भागते हैं। प्रैक्टिकल में आपने देखना तो मूली का रस निकाल के जहाँ पे ककरोच है या आपको भयंकर मच्छर हैं, वहाँ पे पंप में डाल के इसकी स्प्रे कर दे इसके जूस की। आप देखेंगे इतनी आपकी फेंट या बेगाउन से नहीं मच्छर मरेंगे जितने के उससे मर जाते हैं। मूली की गंध हर किस्म के कीटाणु को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अगड़े हर एक चीज को नष्ट करती है। और मूली का रस हर 2 घंटे बाद उसको 20-20 ग्राम पिलाते रहे, ताकि खून के अंदर जो उसका असर गया था वो मूली की गंध और मूली का रस उसको खत्म कर देगा।
और मूली ऐसे तो खैर आजकल 12 महीने मिलना शुरू हो गई है, परंतु ज़्यादा करे सर्दियों में मिलती है। और इसकी बुनियाद बोने से सिर्फ 40 दिन तक होती है। बीजने के तीसरे से चौथे दिन इसके बीज बाहर आ जाते हैं। 10 दिन तक इसमें पत्ते बढ़ना शुरू होते हैं। 10 दिन के बाद ये नीचे से फैलना शुरू होती है, जो इसकी कंदमूल है। और पत्ते कम बढ़ते हैं, नीचे को ज़्यादा बढ़ती। जितनी रेतली मिट्टी होगी उतनी ज़्यादा फैलती है, चिकनी मिट्टी में कम फैलती है, ये ध्यान रखना। और जितनी मूली ज़मीन के अंदर होगी उसमें गुण ज़्यादा है। ज़मीन से बाहर भी बढ़ जाती है, उसमें गुण कम हो जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना। आलू, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर जो ज़मीन से बाहर आ जाता है, जिसको हवा लगती रहती है, उसमें उसके गुणों में कमी आ जाती है। और जितने ज़मीन के अंदर ज़्यादा ढका होगा उतने इसके गुणों में बढ़ोतरी होती है।